नहीं हो सकता क्या? वही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। खर्च। अब क्या बात है भाभी? हेलो भाभी, कुछ बोलोगी आप? हेलो। इंदिरा, मैं विदित, उसने मैंने भी समीर को देखा था। गवाही मैं दूंगा। गवाही। आप वहीं रुकिए, मैं आपको लेने आती हूँ। वहीं रुकिएगा। माँ, मत ऋषि, विदित भैया ने मुझसे बात की। उनका फोन था, उनकी आवाज वापस आ गई है। क्या? उन्होंने कहा कि वो समीर दीवान को उन्होंने देखा है। वो गवाही देने को तैयार है। मंदिरा, हाँ? सच में? क्या कह रही है तू इंदिरा? मैं कहती थी ना कि वो हमसे प्यार करते हैं। अपनी बहन के लिए सारी बीमारियों को छोड़कर वो खड़े हो गए। मैं कहती थी ना कि जब चमत्कार होना होता है वो होकर रहता है। अब मेरी बहन को इंसाफ मिलकर रहेगा। भले ही हमारे पिता ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन हमारा भाई हमें इंसाफ दिलाएगा। मैं उनको लेकर आती हूँ। आप लोग यही रुकना, कहीं जाना मत। आप प्लीज संभल कर जाइएगा। अरे उसको भी संभाल कर लेकर आना। अरे विजित भाई साहब, क्या गिर गया? हाय रब्बा, ये तो आप गिर गए। हे भगवान, कहीं ये मर तो नहीं गए? नहीं, आप तो जिंदा हो। उठ जाओ इंदिरा, मेरे को बहुत डांटेगी। मैं क्या करूं? मैं इंदिरा को फोन करती हूँ। आप चिंता मत करो, बैल जा रही है, वो भी फोन उठाएगी। इंदिरा, उसने फोन नहीं उठाया। मैं अकेली प्रेग्नेंट औरत क्या करूं? मैं डॉक्टर नाम मुकुल को फोन करती हूँ। हेलो, डॉक्टर मुकुल स्पीकिंग। हेलो, डॉक्टर मुकुल, मैं सुनैना शर्मा बोल रही हूँ, इंदिरा शर्मा की भाभी। विदित भैया को कुछ हो गया है, आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ। क्यों? क्या हो गया विदित को? पता नहीं, मैं ना कमरे में आई तो ये जमीन पे गिरे हुए थे। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना, उठा भी नहीं सकती इनको। मेरे को बड़ा डर लग रहा है। इंदिरा बहुत डांटेगी, आप जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर मुकुल बताइए। हाँ रब्बा, डॉक्टर मुकुल ये तो बोलने लगे। बधाई हो आपको, आपकी दवाइयाँ काम कर रही है। अंदर हाँ मिस्टर मुकुल। विदित शर्मा की आवाज वापस आ गई है। वो सब कुछ बदल देगा। What? पूरी रानी माँ। राधे, मेरी रानी भतीजा है ना, हाँ, बहुत ही शातिर है। झूठ को सच साबित करने में से सेकंड नहीं लगता है। दवाओं को खरीदना, रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़, यहाँ तक कि फाइल्स गायब करवाना इसके बाएं हाथ का खेल है। अरे सर जी, बाएं हाथ का खेल हो या बाएं टांग का खेल, कुछ नहीं होने वाला है। तो फायदे ना, ये तो सब प्रिंट आउट होती हैं सर जी, कंप्यूटर में तैयार होती हैं। अरे इतनी छात्र थोड़ी है कि कंप्यूटर को ही गायब करा देगी। जय माता दी। अरे राधे, तुम तो यार कमाल हो।
मुझे लगता है तुम हैंडपंप हो यार, जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा तो जमीन के नीचे हो तुम। क्या आइडिया दिया यार, यू आर अ जीनियस। सर जी ये बात तो है, राधे तो ना बचपन से जीनियस है। पिताजी बोला करते थे जीनियस वकील साहब आ गए, जीनियस वकील साहब आ गए, है कि नहीं? लेकिन आज कौन सी जीनियसगिरी कर दी उसने? अरे वो आप भी ना सर जी बहुत दूर की सोचते हैं ब्लूटूथ से। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये जो रिपोर्ट है मेरे आने से पहले कोर्ट में पेश नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, कोर्ट को अटका के रखना मेरे आने तक, ठीक है? समझ गए ना? रानी भतीजा को ख्याली पुलाव बनाने दो, बाकी तो तुम हो ही राधे, जीनियस। जी आप चिंता ना करो, राधे तो पार्टी को लटकाने में वैसे ही माहिर है। आपका सिस्टर है, पूरा भरोसा रखना। हाँ ये मतलब सबको लटका दूंगा। हाँ ऑल द बेस्ट। क्या वकील साहब, मेरे को अंदर टिका के कहाँ घुमाई हो रही है? अरे मुन्ना भाई साहब, आप जेल से कब छूटे? जितनी कुटाई की थी उसकी इतनी सजा होती है। तू तो वकील है, तेरे को इतना नहीं पता? अरे आप ये सब छोड़ो, लेकिन क्या टाइम पर आए हो आप, बहुत जरूरत है आपकी। चलिए आप। कहाँ लेके जा रहा है भाई? दोबारा अंदर भेजने का इरादा है क्या? दोबारा अंदर नहीं जाऊंगा मैं। इतने मोटे मोटे मच्छर काट के मेरे को दिखाऊं कहाँ कहाँ खाए हैं? नहीं नहीं नहीं, कोर्ट है, चलिए हम चलकर बात करते हैं। आओ। विदित भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, 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 आपकी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। भैया, भैया कुछ तो बोलो ना, मुझे आपकी आवाज सुननी है। इंदिरा, हमें जल्दी जाना होगा कोर्ट। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें हमारी छुट्टी को इंसाफ दिलाना है। हाँ भैया। लेकिन इंदिरा, विदित भाई सब जाएंगे कैसे? आप घबराइए मत, मैंने सब इंतजाम कर दिया। अब हमारी बहन को इंसाफ मिलके रहेगा। भैया मैं आपको लेके चलूंगी। संभाल के। सुमित भाई जरा हाथ लगाना। मदद कराओ, मदद कराओ। थोड़ी मिनट। हाँ भाभी आ जाओ जल्दी। हाँ डॉक्टर साहब बचा लो मेरे को। डॉक्टर साहब सच्ची बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब बचा लो मेरे को। मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। देखिए मैं एक गायनिक हूँ। आप किसी दिल के डॉक्टर के पास जाइए। अरे आप ज्ञानी डॉक्टर हो तो बात को समझो ना कि मेरा इलाज आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मगर वो कैसे? वो ऐसे कि ये देखो ना आप जैसी छुरी हो मेरे को अच्छा लग रहा है। देखो दिल में दर्द कम हो रहा है। अरे छोड़िए, मैं वैसी डॉक्टर नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। वैसी डॉक्टर नहीं हो मतलब क्या आपकी शादी हो गई क्या? नहीं। बॉयफ्रेंड हो कोई? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? पहली नजर में प्यार हो गया मेरे को। रियली? हाँ।
क्यों रोक दी? ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी क्यों क्या करके ज्यादा जबरदस्ती मत करना, तो कान की झाड़ दूंगा। क्या दिमाग खराब हो गया? भाई को छोड़। अरे छोड़ो मेरे भाई को। छोड़ हटो, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए क्या? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो जान से मार डालूंगी मैं। जाने दो मुझे। हम भी देखते हैं चांदनी चौक की हिटलर दीदी में कितना दम है। आज कितना भी फड़फड़ा ले, आज तेरा भाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता। अच्छा तेरी तुम मैं भाई साहब इधर आ। अरे जरा नीचे उतार, तो प्रेग्नेंट हूँ ना। संभाल के क्या मुझे रे? छोड़ मेरे भाई को। छोड़। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। यस योर ऑनर। किधर है तेरा बॉस? तेरे बॉस को पता नहीं कोर्ट का टाइम क्या है? मैं कह रहा हूँ जरा सब्र कीजिए, तब तक अपने राधे से काम चला लो। हाँ 250 ग्राम वजन होना तो 1 किलो की बातें नहीं किया करते। दिमाग खराब हो गया ना मेरा, तो ये 250 ग्राम भी इस धरती से मिटा दूंगी, समझे? जब मैं छोटा था ना, इतना सारा, जब मैं पैदा हुआ था, पैदा तो इतना ही होता ना, मेरे पंडित ने मेरी मम्मी को कहा कि ये जो लड़का हुआ आपके यहाँ पे, ये पूरी दुनिया में प्यार बांटेगा। और मैं प्यार बांटा डॉक्टर साहब। मैंने गली चौराहे नुक्कड़ में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने हर जगह प्यार बांटा, लेकिन बदले में मेरे को प्यार नहीं मिला किससे भी। देखो, तुम्हें दिल के डॉक्टर की नहीं, तुम्हें दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। मुझे बस आप डॉक्टर की जरूरत है। आगे की बात सुनो ना, दर्द भरी कहानी है एकदम। उसके बाद में मैं प्यार मेरे को वापस मिले, इसके चक्कर में मेरा रिश्ता करा दिया। आपसे क्या झूठ बोलूं, मेरी शादी हो रखी है, मिसेज है मेरी एक, और वो प्यार की बात करती नहीं है। वो सारे टाइम वो आलू गोभी टमाटर चिकन नहीं, हम शर्मा है ना, पंडित हम खाते नहीं है। वो सारे पिज्जे बर्गर ऐसी बातें करती रहती है। एक बार प्यार से मेरी तरफ देखती नहीं है डॉक्टर साहब। लेकिन आपको देखा ना, मैं तभी समझ गया कि आप हो मेरे लिए। एक बार मेरा दिल को बोल लो, मैं आपके लिए ना आसमान से चांद तारे तोड़ के कैसे लेके आ सकता हूँ? कोई लेके आता है क्या? बेवकूफ बनाते हैं लोग। मैं छोटे मोटे काम कर दूंगा, आपके कमरे का बल्ब बदल दूंगा मैं, हाँ, आपकी गाड़ी सर्विस करा दूंगा, आपके कपड़े प्रेस करा के ले आऊंगा, सवेरे मैं दूध ले आऊंगा डोलू भर के 5 बजे चांदनी चौक से, बहुत बढ़िया दूध वहां पे। कि मैंने आपको कितनी बार बताया मैं वैसी डॉक्टर नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। वैसी डॉक्टर नहीं तो कैसी डॉक्टर है? नॉर्मल तो लग रही है क्या? 3 हाथ 4 पांव है क्या? तब चलेगी है वैसी डॉक्टर नहीं है तो चेकअप करा ले, पता चल जाएगा कैसी डॉक्टर है तू। करती रह अपनी डॉक्टर की पढ़ाई, जब उम्र निकल जाएगी ना तब पता चलेगा, कंपाउंडर भी नहीं मिलेगा। दिल निकाल के रख दिया सामने, फिर भी पता नहीं क्या चाहिए आजकल की लड़कियों को। कमाल का बंदा है। मुंह तेरे मैनू मारदा है, कमीने कसम नू खा ले। क्या हुआ? प्रेग्नेंट हो और आप मेरे को मार रहे हो। प्रेग्नेंट हो? मेरा ध्यान ही नहीं था कि आप प्रेग्नेंट। गैस भरी है, गैस भरी कमीने। भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ? चलिए। योर ऑनर,
मुलजिम समीर दीवान ने मेरी क्लाइंट मंदिरा शर्मा के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया था। आपके कह देने से कोई बलात्कारी नहीं हो जाता, सबूत चाहिए होता है, उसके लिए है आपके पास। योर ऑनर, ये रही मंदिरा शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट्स। सिटी हॉस्पिटल की? जी हाँ, सिटी हॉस्पिटल। वो भी सिटी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट हमने सबमिट की है। कुछ और सबूत है? आज इंदिरा शर्मा को कोई नहीं रोक सकता। आज इंदिरा शर्मा चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। और अगर कुछ जैसे लोगों का वध भी कर दिया ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। चलो भैया। चल इंदिरा, जय माता दी। एडवोकेट दीवान कहाँ है? अभी तक कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए? सर जी बस पहुंच ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे। आजकल 30,000 फ्लाईओवर पे कितना ट्रैफिक होने लग गया जी। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे सर, अपने टाइम से आ जाएंगे, लेकिन सबूत तो यहीं पे है। मेडिकल रिपोर्ट्स लेने गए थे तो मैं सबमिट करना चाहूंगी, यहाँ पर ही है मेडिकल रिपोर्ट्स। सर आई ऑब्जेक्ट सर, मेरे काबिल दोस्त के बिना इस रिपोर्ट को पेश ना किया जाए। बड़ा अहम सबूत है सर जी। नई वकीली शुरू ही राधे की नौकरी चली जाएगी। लेकिन एडवोकेट दीवान है कहाँ? जी SMS किया है, पहुंच जाएंगे सर जी। बस 5 मिनट इंतजार कर लो। हाँ, सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर का इस तरह अदालत से गायब होना एक निहायत ही गैर जिम्मेदाराना कदम है। ये अदालत इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर जी मैं कह दे रहा हूँ सर जी, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है जज साहब। यहाँ एक लड़की का बलात्कार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है जज साहब। आज एक मुजरिम सिर्फ इसलिए छूट जाएगा कि मेरे काबिल दोस्त को सबूत इकट्ठा करने में वक्त लग रही है जज साहब। जज साहब आपको मिस मंदिरा शर्मा को इंसाफ देना होगा। क्या दे रहा हूँ जज साहब? आपके बगल में खड़ी कानून की देवी आपके कानों में फूंक फूंक के कह रही कि कर लिए मिस्टर दीवान का इंतजार। जज साहब अगर आज ये गुनाहगार इस कोर्ट से बच करके निकल गया तो कानून के माथे पे लग जाएगा ऐसा कलंक का काला टीका जिसे हम कच्च के साबुन से भी नहीं धो पाएंगे। जज साहब कह दे रहा हूं, जज साहब कर लीजिए इंसाफ की खातिर इंतजार 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 बस। या मता दी। योर ऑनर, मुलजिम समीर दीवान ने मेरी क्लाइंट मंदिरा शर्मा के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया था। आपके कह देने से कोई बलात्कारी नहीं हो जाता, सबूत चाहिए होता है, उसके लिए है आपके पास। योर ऑनर, ये रही मंदिरा शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट्स। सिटी हॉस्पिटल की? जी हाँ, सिटी हॉस्पिटल। वो भी सिटी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट हमने सबमिट की है। कुछ और सबूत है? या मता दी, आपसे ही सीखा है फिल्मी डायलॉग बोलना। बहुत अच्छा था, पानी वानी पी लीजिएगा। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था ये। लगता है 1 हफ्ते से अपनी लाइनें याद कर रही हैं। योर ऑनर, इन्होंने बेवकूफी का ये भाषण करके अदालत का वक्त जाया किया है। टाइम मांग रहे हैं, ये वक्त मांग रहे हैं क्योंकि इनके बॉस जो है मिस्टर दीवान, वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अदालत से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना वक्त जाया ना करें और मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी करके इस केस को बंद कर दें। एडवोकेट दीवान को अदालत ने सबूत और गवाह पेश करने का पूरा मौका दिया, लेकिन इस तरह अदालत की कार्रवाई में ना आकर वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं। अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत और गवाह नहीं है तो अदालत अब तक के जो सबूत मिले हैं उस पर अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल योर ऑनर,
मेरे क्लाइंट समीर दीवान बेकसूर है, इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि उन पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस ले लिए जाए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए, क्योंकि योर ऑनर ऑपोजिशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई भी सबूत, कोई भी गवाह नहीं है। सबूत है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं कुछ बोलने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले तो अदालत में देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। योर ऑनर, मुल्जिम समीर दीवान ने मेरी क्लाइंट मंदिरा शर्मा के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया था। आपके कह देने से कोई बलात्कारी नहीं हो जाता, सबूत चाहिए होता है, उसके लिए है आपके पास। सबूत है योर ऑनर, पक्का सबूत है। मंदिरा शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट्स। योर ऑनर, ये रही मंदिरा शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट्स। सिटी हॉस्पिटल की? जी हाँ, सिटी हॉस्पिटल। वो भी सिटी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट हमने सबमिट की है। कुछ और सबूत है? जी हाँ जज साहब। इसके अलावा हमारे पास एक और चश्मदीद गवाह मौजूद है।